टू और वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड अ ब्रेन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके क्लास 10th के इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है 11th ऑफ दिसंबर को है। तो 10th ऑफ दिसंबर तक आपके इंग्लिश का सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, इंक्लूडिंग लिटरेचर सेक्शन। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, then subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. I'm going to explain you poem number 1, that is Dust of Snow. तो ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये सब पोइट्स के नेम आप याद करते हुए चलना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन थे। तो कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट पोएम भी है आपकी, तो अभी से याद करते हुए चलिए कि डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोएम है आपके इंग्लिश की। तो उसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी सी ब्यूटीफुल पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। द पोएम टेल्स दैट इवन सिंपल मूवमेंट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। ये पोएम क्या बताती है कि इवन एक छोटा सा मूवमेंट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो सकता है। द पोइट हैज़ मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री। इस पोएम में पोइट ने दो चीज़ों को मेंशन करा है। कौन कौन है? पहला है क्रो एंड सेकंड वन इज हेमलॉक ट्री। क्रो signifies his depressive and sorrowful mood and hemlock tree is a poisonous tree. तो जैसा कि आपको पता है कि क्रो क्या होता है, आपने अपने घर में भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा क्रो के बारे में बात करते हुए कि शाम को अगर क्रो घर के आसपास घूम रहा होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि क्रो जो होता है वो क्या सिग्निफाई करता है? डिप्रेसिव और सॉरोफुल मूड के। किसके? पोइट के। पोइट जो थे वो एक डिप्रेसिव मूड में थे, सॉरोफुल बहुत ही उदास मूड में थे उस दिन। और हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। Both these signify that the poet was not in a good mood, and so he described the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. अब ये दोनों चीज़ें क्या सिग्निफाई कर रही है? क्योंकि क्रो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्रो भी एक अच्छा बर्ड नहीं है, उसको एज ए नेगेटिव साइन माना जाता है। दूसरा हेमलॉक ट्री, इट इज़ अ पॉइजनस ट्री, तो पॉइजनस ट्री को भी एक नेगेटिव थिंग नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को पोइट ने इसलिए मेंशन करा है ताकि वो अपने सॉरोफुल मूड को दिखा पाए, सिग्निफाई कर पाए कि वो उदास है। अब ये पोएम में क्या होता है? पोइट कहते हैं, द पोइट सेज दैट वंस ही वाज इन अ सैड डिप्रेसिव मूड एंड वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। कि पोइट कहते हैं, पोइट जो थे वो बहुत ही डिप्रेसिव और सॉरोफुल मूड में थे और वो हेमलॉक ट्री के अंदर बैठे हुए थे। हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री। एक क्रो जो कि उसी ट्री यानी कि हेमलॉक ट्री पे ही बैठी हुई थी, शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। क्या करा क्रो ने? क्या करा? शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि उस ट्री से ऊपर बैठे होने से उसने क्या करा? एज ठंडी का मौसम था, स्नो जमी हुई थी ट्री पे, तो उसने डस्ट ऑफ स्नो जो है वो ऊपर से गिरी, जो कि पोइट के कंधे पर आके गिरी। तो ये जो सिंपल सा एक्शन था, दिस सिंपल एक्शन चेंज्ड द पोइट मूड। तो इस सिंपल से एक्शन ने, छोटे से एक्शन ने पोइट का यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो पूरी तरह चेंज कर दिया, सॉरोफुल से हैप्पी कर दिया। He realized that he had just wasted a part of his day being lost in sorrow, but the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of his day. तो इस छोटे से एक्शन ने, क्या था वो एक्शन? कि क्रो ने, जो कि उसी ट्री पे, हेमलॉक ट्री पे ऊपर बैठी हुई थी, उसने डस्ट ऑफ स्नो को ऊपर से गिरा, जो कि कंधे पे, पोइट के कंधे पे आके गिरा। और इस छोटे से एक्शन ने पोइट का सॉरोफुल मूड से हैप्पी मूड में उनका मूड जो है वो बदल दिया। साथ ही साथ पोइट ने ये रियलाइज करा कि उन्होंने अपने दिन को वेस्ट करा है, ठीक है, इन बीइंग लॉस्ट इन अ सॉरोफुल मूड, कि वो उदास थे तो इस वजह से उन्होंने अपने दिन को वेस्ट करा है।
लेकिन अब वो आगे का दिन, जितना भी दिन बचा है, उसको रियून नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको, उस दिन को अपने प्रोडक्टिव, उस पार्ट ऑफ डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और उसमें खुश रहना चाहते हैं। His sorrow was washed away by the light shower of dust of snow। तो उनकी जो ये चीज़ थी, उनके जो ये उदासपन था, उसको एक छोटे से एक्शन ने चेंज कर दिया और वो अब खुश थी। तो इस पोएम में यही था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।